नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम गुड़हल के फूल में या किसी और फूल में जो ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं ब्लैक कलर के कीड़े, जिनको हम ध्यान से देखें तो तभी दिखाई देते हैं और वो अचानक ही इतने ज़्यादा फैल जाते हैं। हमें मतलब हमको समझ नहीं आता कि कब हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो जो आप ये गुड़हल का फूल देख रहे हैं खिला हुआ इतना ज़्यादा, ये मेरे पिछले साल का है। पिछले साल के खिले हुए गुड़हल हैं ये मेरे। इस साल तो अब खिल रहे हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि इस साल अभी उनमें कलियां बन रही हैं, लेकिन उनमें उसी ब्लैक एफिड्स ने काफ़ी अटैक कर दिया है। तो उनका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मैं क्या इलाज करूंगी उनका, मैं बताऊंगी आपको आगे। मतलब मैं जो भी करूंगी घरेलू उपचार ही करूंगी। तो ब्लैक एफिड्स है ना, ये दरअसल पत्तियों के ऊपर नहीं, पत्तियों के नीचे होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इन्हें हटाने में। और यहाँ देख रहे होंगे आप, और मुझे तो लग रहा है इनको चींटियाँ ही लेके आती हैं। इसके अंडे भी हैं, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ। बहुत सारे अंडे हैं इनके हो रखे यहाँ पे। ये जो चींटियाँ आती हैं ना, इन चींटियों ने ही वो किया है। और जो ये एफिड्स होते हैं ना, इतनी जल्दी फैलते हैं कि इन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने तो अचानक ही अपने पौधे को देखा, तो आज मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि पूरा मेरा पौधा ख़राब हो रहा है इससे। ये क्या करते हैं कि हमारे पौधे के जो सारे पोषक तत्व होते हैं ना, उनको खींच देती हैं। उनसे मतलब शायद अपना भोजन बनाती होंगी, ऐसा ही होता होगा। तो देखो कितने ज़्यादा फैल गए हैं। तो इनका हिबिस्कस में ये देखो कितने सारे हो रहे हैं, यहाँ इधर नीचे भी, इधर इसमें भी, इधर सारे मतलब बहुत ज़्यादा पत्तियों में, पत्तियों के पीछे बहुत हद से ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। मेरा सबसे पहला स्टेप तो इसके लिए होगा कि मैं कोशिश करूंगी कि इसकी पत्तियाँ हटाऊं। बहुत ज़्यादा तो हटाना मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तो हट नहीं पाएंगी। तो मैं इसमें पानी का शावर दूंगी। दूसरा स्टेप मेरा वही होगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसकी पत्तियां हटा सकते हैं, और अगर प्लांट पॉट में लगा है ना आपका प्लांट, तो आप अपने प्लांट को, अगर पॉट में लगा हुआ है तो, और जो आपके पौधे हैं, जितने भी आपके पौधे हैं उनसे अलग कर दीजिए तुरंत अपने उस पॉट को। जो आपका पॉट है, मेरा तो भाई ये ज़मीन में लगे हुए हैं तो मैं तो कर नहीं सकती हूँ। तो अगर आपका पॉट में लगा हुआ है ना आपका पौधा, तो और पौधों से उसे तुरंत अलग कर दीजिए। और पौधा छोटा है, अगर आपका पौधा छोटा है तो पत्तियां हटा दीजिए। मेरे तो हटाना बहुत मुश्किल है, वैसे मुझे लग रहा मुश्किल ही है। पहला स्टेप तो यही होगा कि उसकी पत्तियां हटा दीजिए, जहाँ से वो है उसे कट कर दीजिए। और दूसरा स्टेप होगा, मैं इसको पानी से धोने की कोशिश करूँगी। पानी की तेज़ धार से, बहुत तेज़ धार से धोने की कोशिश करूँगी। ये होगा मेरा दूसरा स्टेप। मैं तो इसे और पौधों से अलग कर नहीं सकती, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये तो ज़मीन में लगा हुआ है, इससे अलग हो नहीं सकता। लेकिन आपका पॉट में लगा है तो आप अलग कर सकते हैं। उस पौधे को मतलब एक साइड ही हटा दीजिए, ये एक साइड रख दीजिए, ताकि वो किसी दूसरे पौधे को ख़राब ना कर सके। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक वाले कीड़े लग गए हैं मेरे प्लांट्स में, लेकिन ये हम लोगों को कोई नुकसान नहीं करते। अगर मैं इन्हें हाथ से भी हटाना चाहूँ ना तो हमें कोई नुकसान नहीं करेंगे ये। हाथ से हटा के, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, हाथ से भी हटा सकते हैं, और साफ़ करके फिर किसी भी हैंड वॉश से अपने हाथ धो सकते हैं। लेकिन मेरा पेड़ तो काफ़ी बड़ा है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो दोनों ही पेड़ काफ़ी बड़े हैं। देखो कितनी कलियां आ रही थी, बहुत ज़्यादा कलियां आ रही थी इनमें। तो इनको तो करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं ना जो भी सॉल्यूशन बनाऊंगी वो घर में ही बनाऊंगी।
तो मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैं किस किस चीज़ का सॉल्यूशन बनाती हूँ। लेकिन आपको ना उसको क्या करना है कि सिर्फ़ एक दिन नहीं डालना, क्योंकि अगर आप एक दिन डालेंगे और आपको लगेगा कि आपके पौधे से वो एफिड्स, ब्लैक एफिड्स हट गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है, वो दोबारा फिर आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, क्योंकि ये देखो इसमें वाइट वाले मिलीबग भी लग रहे हैं। तो वाइट वाले मिलीबग मेरे तो ऐसे ही होते हैं, मैं उन्हें हटाती हूँ, क्योंकि मेरे पोल्का डॉट्स में आजकल लग रहे हैं ना, वो तो मैं देख रही हूँ। एक दिन मैं उन्हें हटा के, प्लांट अभी छोटा है, एक दिन मैं हटाती हूँ तो दूसरे दिन वो पोल्का डॉट्स में फिर आ जाते हैं। मुझे रोज़ रोज़ साफ़ करना पड़ता है उन्हें। तो आपको इन्हें जो भी आप सॉल्यूशन डालोगे और पानी का शावर दोगे तो क्या बोलते हैं, आपको मतलब 4-5 दिन तक लगातार करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो इस मतलब क्या होता है, हर दिन डालना पड़ेगा आपको, और पानी का शावर भी आपको हर दिन करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा ही करूँगी, मतलब हर दिन एक तो पानी का शावर भी करूँगी, और जो सॉल्यूशन है ना वो आप शाम के टाइम पे डालना, तेज़ धूप में मत डालना, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो उससे उनको दिक्कत होती है। तो इससे कोशिश करना कि शाम को ही डालें, तेज़ धूप में तो वैसे भी नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा प्लांट में कोई भी काम ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि शाम को ही करें। तो आप भी उस सॉल्यूशन को शाम को ही डालना, या कोई केमिकल जो भी आप यूज़ करते हो, कोई केमिकल का करते हो तो वो डाल लेना। मैं तो घर में ऑर्गेनिक ही बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या डाल रही हूँ। मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं और उसमें शैम्पू की 1-2 बूंद डाली है, और मतलब डिटर्जेंट भी डाला है, लिक्विड वाला डिटर्जेंट 1-2 बूंद। और इस तरह से मैं अपने प्लांट में स्प्रे कर दूंगी उसे। और शावर से तो मैंने उसको अच्छे से वॉश कर ही दिया। मुझे कम से कम, मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा है और आप देख ही रहे होंगे जो ये एफिड्स होते हैं वो पत्तियों के नीचे लगते हैं, तो मुझे तो कम से कम लगातार ही इसे वॉश करना पड़ेगा कुछ दिन तक। और मैं इनकी पत्ती भी नहीं हटा सकती, बहुत मुश्किल है। प्लांट काफ़ी बड़ा है तो पत्तियाँ हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे शावर भी करना पड़ेगा 5-6 दिन तक लगातार, और ये जो सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ वो सॉल्यूशन भी बना के डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी इन एफिड्स से छुटकारा पा सकते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें अपने प्लांट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, और इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी इन्हें हटा सकते हो अपने हाथों से, हमें कोई नुकसान नहीं होता है इनसे। सब ये पौधों का ही जो पोषक तत्व होता है उसे ही चूसती हैं, उनको ही, पौधों को ही ख़राब करती हैं। और यहाँ पे मैंने ली हैं कुछ लहसुन की कलियाँ, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसका बारीक सा पेस्ट बना लूँगी, तो उसके बाद मिलते हैं बारीक सा पेस्ट बनाने के बाद। तो देखिए ये मैंने अब इसका पेस्ट बना लिया है, मतलब मैंने इसको कूट दिया है, ऐसे ही हल्का हल्का सा कूट दिया है मैंने इसको। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने मिक्सी में नहीं पीसा, ऐसे ही कूट दिया ईमान जस्ते में। तो अब इसे हम डाइल्यूट करेंगे, मतलब पानी के साथ। आप इसमें हरी मिर्च, काली मिर्च और कुछ भी डाल सकते हैं, और जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके लिए सॉल्यूशन तैयार कर देती हूँ। ये तो मेरा लहसुन का पानी हो गया है, जो मैंने लहसुन को कूट के रखा था उसका पानी है यहाँ पे। ये इसमें डाल देती हूँ, और 2-4 बूंदे हैंड वॉश की भी डाल देती हूँ, और शैम्पू है, शैम्पू की भी डाल देती हूँ 2-4 बूंदे। ऐसे मैं मतलब अपने प्लांट में 4-5 दिन तक डालूँगी ना तो मुझे काफ़ी छुटकारा मिल जाएगा। अब ये यहाँ पे ये मतलब मेरा ये तैयार तो हो गया है, तो मैं इसे सीधे ऐसे ही नहीं डालूँगी, मैं इसे पानी में डाइल्यूट करूँगी और उसके बाद डालूँगी, और मैं डालूँगी इसे शाम को। तो आप जब भी इसे डालें ना शाम को ही डालें। तो ये मेरा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। आप इसकी जगह नीम के पत्ते होते हैं ना, उनका भी जो कीटनाशक बना के डाल सकते हैं, नीम के पत्तों का। आपको क्या करना है कि जो नीम के पत्ते होते हैं ना, जैसे मैंने तो ये लहसुन वगैरह ये सब करके डाला है, तो आप नीम के पत्तों को लाके, कहीं आपको, मेरे पास नीम के पत्ते हैं नहीं इस समय, तो वरना मैं नीम के पत्ते का भी बनाती कीटनाशक। तो आपको करना ये है कि नीम के पत्ते लाकर उन्हें तोड़कर पानी में उबाल लें, खूब अच्छे से उबाल लें, और फिर उसे डाइल्यूट करके और अपने प्लांट्स में डालें।
किसी भी प्लांट्स में, चाहे सब्जियों में हो, चाहे फूलों वाले पौधे में हो, किसी में भी लगे हों ब्लैक एफिड्स, उसमें डालें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इतना पौधा हमारा इतना ख़राब हो गया और एक दिन डालकर सही हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 2-3 दिन तक लगातार डालना पड़ेगा और मैं इसे डाइल्यूट करके ही डालूँगी। और यहाँ पे मैं पानी के तेज़ धार से इनकी पत्तियों को धोने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं पत्ती पत्ती हटा नहीं सकती, तो ये मैं ऐसे 3-4 दिन तक करूँगी लगातार। उसके बाद देखूँगी प्लांट की क्या कंडीशन है। प्लांट की कंडीशन देखने के बाद ही आगे डिसाइड करूँगी। अगर ये पौधों से नहीं हटते हैं तो मुझे फिर इसको थोड़ी थोड़ी इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी लास्ट में। सुबह तो मैंने इसमें काफ़ी शावर किया था, अब ये 5-6 लीटर पानी होगा कम से कम। तो ये प्लांट काफ़ी ऊंचा है मुझसे हाइट में, तो मुझे मेज में चढ़ के इसमें डालना पड़ रहा है। और स्प्रे बोतल मेरी ख़राब हो रखी है, तो मैं डिब्बे से ही डाल रही हूँ। तो ये मैंने डाइल्यूट कर दिया था पानी, यहाँ देखो। तो काफ़ी कम हो गए थे वो शावर करने से वैसे, लेकिन हैं अभी भी काफ़ी हैं। और ये तो थोड़े से भी रहेंगे ना, फिर इनका पता नहीं चलता, एकदम से आ जाते हैं। और एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, मुझे 2-4 दिन लगातार करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके प्लांट में भी ऐसे हैं तो इसी तरह से आप भी, ये देखो किसी किसी में हैं अभी भी, तो ये चींटियां ही ला रही हैं इन्हें, और ये चींटियां ही अब ये रात को आएंगी और इस तरह से फिर शुरू हो जाएंगी इस तरह से करना। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, कीटनाशक बना के घर में किसी भी चीज़ का, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अपने पौधे के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप भी घर में कोई भी कीटनाशक बनाकर फ्री में, कोई खर्चा भी नहीं है, आपने देखा ही होगा, सब कुछ घर में ही था, कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ा। तो बिल्कुल एकदम फ्री में ही इन ब्लैक एफिड से छुटकारा पा सकते हैं। नीम की पत्तियों का भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो इस तरह से कोई भी बना सकते हैं। और आपको मैंने बार बार बोला ही है कि आपको सिर्फ एक दिन नहीं डालना है, कम से कम 3-4 दिन लगातार डालना है। तो एकदम से मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि अब नहीं है मेरे उसमें ब्लैक एफिड्स, बिल्कुल सब सही हो गए। और जब फूल खिल जाएंगे इनमें बहुत अच्छे अच्छे सुंदर से, तब भी मैं आपको इनका रिज़ल्ट बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।